अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन और इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज़ हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप के 5 मैचेस खेले जा चुके हैं। गुज़श्ता 5 मैचेस और आने वाले मैचेस के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बताइएगा। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके साथ तो गपशप होती रहेगी। इस वक्त हम लेके जाएंगे आपको यूएसए और यूएसए से हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ बाकरी साहब और हम जानेंगे उनसे वर्ल्ड कप की लाइव सूरत हाल। देखिए वजिया, मैं आपको सबसे पहले तो इजाज़ वसीम बाकरी के बारे में बताता जाऊं कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट को और दुनिया के क्रिकेट को वो तकरीबन 15 साल से ज़ायद हो चुके हैं कि वो इसको कवर कर रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तानी टीम के साथ 15 साल से ज़ायद हो चुके हैं। वो इनके साथ मूव भी करते हैं हर सीरीज़ में, हर इवेंट में, हर वर्ल्ड कप में, और तकरीबन 7 से ज़ायद वर्ल्ड कप हो चुके हैं या इवेंट हो चुके हैं जिसमें वो टीम के साथ रहते हैं और उसको कवर करते हैं। अभी भी वो तकरीबन 7वें वर्ल्ड कप पे अमेरिका में मौजूद हैं, जो हमें ना सिर्फ ओवरऑल सूरत हाल के बारे में बताएंगे, वर्ल्ड कप में टीमों पे तज्जिया देंगे या ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताएंगे, बल्कि वो टीम के अंदर जो इंसाइडर चल रही होती हैं, जो ख़बरें चल रही होती हैं, अंदरूनी कहानियाँ चल रही होती हैं, वो भी हमें बताएंगे। ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं इस वर्ल्ड कप में और हमें गाहे बगाहे पूरे वर्ल्ड कप में इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को इस बारे में तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। जी, तो इजाज़, अमेरिका में पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप इस हवाले से क्या तैयारियां देखते हैं? लोगों में कितना जज्बा और कितना जोश है, ज़रा बताइए। जी वजिया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि अमेरिका पहली मर्तबा किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के अंदर प्राइवेट क्रिकेट लीग्स हो चुकी हैं। यहाँ पर मास्टर लीग होती है जिसमें दुनिया भर के जो लीग खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं यहाँ आके खेलते हैं, जबकि इनफैक्ट यहाँ पर 3-4 साल पहले अमेरिका के अंदर ऑल स्टार लीग हुई थी, जिसमें माजी के बड़े क्रिकेट लेजेंड जिन्होंने तकरीबन 2 दहाइयाँ इस खेल के ऊपर राज किया, जिसमें वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, शुएब अख्तर, मोइन खान, ब्रायन लारा, कोर्टनी वॉश, ये तमाम लोग अमेरिका में आके एक मास्टर क्रिकेट लीग का एक टूर्नामेंट था जिसके अंदर ऑल स्टार ये सारे प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है। और दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर जोशो खरोश की ये है कि अमेरिका के अंदर दहाइयों से लोग जो कि बैठे हुए हैं, इमिग्रेंट हैं पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और फिर कैरिबियन कंट्रीज़ भी यहाँ अमेरिका के करीब हैं। तो यहाँ इमिग्रेंट रहते हैं, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो उनके अंदर वो जोशो खरोश भी है। और फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो टीवी व्यूवरशिप की है इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस की, वो यहाँ अमेरिका में रहती है। तो मार्केट तो अमेरिका स्लोली क्रिकेट के अंदर अपने आप को बना रहा था, बट आईसीसी ने जो टूर्नामेंट की मेज़बानी का पहला मरला यहाँ पे दिया है, उससे सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। यहाँ पर अमेरिकन्स जो हैं वो पहली मर्तबा अपने मुल्क के अंदर किसी भी 2 मुल्कों का एक बड़ा स्पोर्ट्स का मुकाबला देखेंगे। वो है पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला न्यूयॉर्क में। यहाँ पे जो नसाओ काउंटी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, उसके जो रिहायशी हैं उनका मैं यहाँ एक लोकल टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू सुन रहा था। वो बाकायदा हैरानी का इजहार कर रहे थे कि हम 16,000 18,000 सालाना टैक्स देते हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि आप सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक 9 जून को आप अपने घर से बाहर मूव ही नहीं कर सकते हैं या आपको कोई डिफरेंट सड़क यूज़ करनी है। तो ये लोगों के लिए सरप्राइज़ है। हम लोग यूज्ड हुए हैं क्योंकि हम इस तरह की एक्सरसाइज देख चुके हैं। सिक्योरिटी के बहुत लेवल के ऊपर इंतजामात किए जा रहे हैं और अमेरिकन शहरी खुद हैरान हैं कि उनकी गवर्नमेंट इतने ज़्यादा इंतजामात किस लिए कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप हो चुका है, बड़े बड़े फुटबॉल के टाइटल के मुकाबले यहाँ पर हो चुके हैं। ब्राज़ील आके यहाँ पर खेल चुका है, फ्रांस की टीमें, इंग्लैंड की टीमें, ओलंपिक्स अमेरिका मेज़बानी कर चुका है। तो एक बड़ा मुल्क होने के नाते वो क्रिकेट से महरूम थे और अब उनको क्रिकेट का टेस्ट जो है वो आईसीसी की तरफ से दिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है। और एक और चीज़ इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, वो ये है कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियंस रहते हैं, स्पेशली श्रीलंकन या बांग्लादेशी लोग यहाँ रहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया तो पिछले 70 साल से आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको हमेशा टीवी पे देखने का मौका मिला है, या तो वो फिर अपने मुल्कों में वापस ट्रैवल करके जाके मैचेस देख सकते हैं। तो इन लोकल जो लोग हैं जो कि इमिग्रेंट हैं, बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनके लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने मुल्क के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हैं और उनके जो बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, जिनको वापस जाने का
अब हार्डली मौका मिलता है, तो वो भी पहली मर्तबा इन स्टार्स को देख रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो टिकटों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 10 लाख का टिकट एक मैच का, 3 घंटे के एक मैच का 10 लाख रुपए का टिकट पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करें, जो यहाँ पर जिन लोगों ने टिकटें पहले उठा रही हैं और अब वो उनको ऑनलाइन तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रेट है और बहुत ज़्यादा लोग इस मैच को आके देखना चाहते हैं। और आसार यही दिखाई दे रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के कि तकरीबन 30,000 लोग नसाओ काउंटी के स्टेडियम के अंदर होंगे और इतने ही बाहर होंगे, क्योंकि आईसीसी ने स्टेडियम के बाहर एक फ़ैन जोन भी बनाया है। बाकी यहाँ पे एसोसिएट टीमों के मैचेस ज़रूर हो रहे हैं, उनका इतना जोशो खरोश नहीं है जितना पाकिस्तान और इंडिया की गेम्स को लेके यहाँ पर लोग एक्साइटेड हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल स्टेडियम तैयार किए गए हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं स्टेडियम की और किस तरह की पिचेस तैयार की गई हैं? अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने कंडीशन और पिचेस को लेके। देखें, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि अमेरिका इस खेल के अंदर नया मुल्क है, गो के दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इस क्रिकेट के खेल के मामले में अमेरिकन्स नए हैं और उनको इतना ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता। यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी और जो क्रिकेट नेशंस के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो ग्राउंड स्टाफ जो इन्होंने हायर किया हुआ है, वो लोग इनको मदद कर रहे हैं। स्टेडियम की तामीर के अंदर तो खैर अमेरिकन्स हमसे बेहतर हैं, बट विकेटें, पिचेस, कंडीशन, ग्राउंड, बाउंड्री और बाकी चीज़ों के अंदर उनको मदद लेनी पड़ी है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। जो यहाँ पर पिचेस इस्तेमाल की जा रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई हैं और ऑस्ट्रेलियावी शहर एडिलेड के अंदर ये ड्रॉप इन पिचेस तैयार हुई हैं। और तमाम जो मैचेस हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के 3 वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, फ्लोरिडा, यहाँ डैलस टेक्सास के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर, तो तमाम तीनों वेन्यूज़ के ऊपर ड्रॉप इन पिचेस यूज़ की गई हैं और उन ड्रॉप इन पिचेस को बाकायदा ऑस्ट्रेलिया से बाई एयर मंगवाया गया है। वहाँ पे ये विकेटें तैयार हुई हैं और इन विकेटों को यहाँ पे लगाया गया है। अब जो ड्रॉप इन पिचेस हैं उनके ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर वो किस तरह का उनको तैयार किया गया है, वो किस तरह से बिहेव करती हैं। बाज़ दफ़ा ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बाज़ ग्राउंड्स के अंदर होती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर क्रिकेट मैचेस होने के बाद वहां पर जो उनकी अपनी जो NFL लीग है उसके मैचेस होते हैं, तो वहां पर उन ड्रॉप इन पिचेस को हटा के दोबारा से ग्राउंड का लेवल किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये ड्रॉप इन पिचेस बाउंसी ट्रैक के तौर पर भी बिहेव करती हैं, समटाइम ये बैटिंग ट्रैक भी बन जाते हैं। जो हमने यहाँ पे डैलस के अंदर अमेरिका और कनाडा का मैच देखा है वो हाई स्कोरिंग मैच था। कनाडा ने पहले बैटिंग की 197 किया और बाद में अमेरिकन्स ने 3 विकेटों के ऊपर वो टारगेट चेज कर लिया। उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की। अमेरिका के लोकल प्लेयर हैं, न्यूयॉर्क के अंदर ही पैदा हुए हैं, एरन, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एरन जॉन्स ने बैटिंग की और 10 छक्के लगाए, 40 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेली, जो कि अब तक वर्ल्ड कप का दूसरा दिन है, तो ये सबसे बड़ी इनिंग्स उनकी ये रही है। सो अमेरिकन्स को मदद दी जा रही है एशियंस की तरफ से, ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से, और यूके से भी लोग आए हैं जो कि यहाँ पे इनको क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल की कंडीशंस को तैयार करने में उनको मदद कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज़ है कि अमेरिकन्स भी यूज टू हो जाएंगे। और यहाँ पे अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि क्रिकेट को पसंद करती है और वो लोग महरूम रहे हैं, सो इसलिए प्लेयर्स भी एक्साइटेड हैं इस तरह की नई कंडीशंस में खेलने के लिए। आई होप सो कि पाकिस्तानी टीम इसमें एडजस्ट कर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स यहाँ बिल्कुल ही करीबी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ आके वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी खेल के जाते हैं और CPL जो लीग है वो खेलते हैं, मास्टर लीग भी जो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स यहाँ पे खेल के आगे हैं। सो पाकिस्तानी भी इस कंडीशन के अंदर हम आंग हो जाएंगे। इजाज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मज़ीद इजाज़ से बात करते हैं। जी तो एजाज, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में अमेरिका के एक लोकल प्लेयर ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, तो इस मैच के बारे में ज़रा मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल सरप्राइज़ किया है पूरी दुनिया को। जहाँ जहाँ क्रिकेट लवर हैं, अमेरिका की टीम ने जिस तरीके से कनाडा को वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में शिकस्त दी और जिस तरीके से एरन जॉन्स ने वो शानदार इनिंग्स खेली, 40 गेंदों के ऊपर 94 रन की इनिंग्स खेलना, इंटरनेशनल मैच के अंदर 10 छक्के लगा देना, अनबिलीवेबल सीन्स थे यहाँ पर। और फिर बड़ी तादाद में यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने इस मैच को डैलस स्टेडियम के अंदर आके देखा और बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था, क्योंकि जब होस्ट टीम खेल रही होती है तो फिर उसको सपोर्ट भी ज़्यादा होती है।
और फिर कनाडा और अमेरिका दोनों एक दूसरे के हमसाए भी हैं और दोनों का आपस में स्पोर्ट्स में, फुटबॉल स्पेशली जब ये खेलते हैं या बेसबॉल जब ये खेलते हैं, तो इनका बड़ा आपस में टफ कंपटीशन होता है। तो एक अच्छा साइन था अमेरिकन टीम के अंदर ज़्यादा ओवरसीज़ प्लेयर उन्होंने शामिल किए हुए हैं जो यहाँ पे इमिग्रेशन लेके अब अमेरिकी शहरी बन चुके हैं, जिसमें कैरी एंडरसन भी शामिल हैं जो कि 2015 का वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की तरफ से खेल चुके हैं और शाहिद अफरीदी की जो 37 गेंदों पे सेंचुरी थी उसका रिकॉर्ड भी कैरी एंडरसन ने ही सबसे पहले ब्रेक किया था। सो अली खान एक उनके फास्ट बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल चुके हैं, सो उसका भी एक अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड है। और सिर्फ अमेरिका ने ये वाला मैच जो कि वर्ल्ड कप के अंदर इफ्तिताही मैच था, इसमें कनाडा को शिकस्त दे के दुनिया को सरप्राइज नहीं किया है। टेस्ट नेशन बांग्लादेश टीम को अमेरिका ने अभी पिछले हफ्ते 3 मैचेस की सीरीज हुई इन वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में, तो इंटरनेशनल सीरीज के अंदर अमेरिका ने पहले 2 मैचेस के अंदर वेस्ट इंडीज को बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। और बांग्लादेश टेस्ट नेशन है और पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। तो ऐसे में दुनिया बहुत हैरान हुई इनकी परफॉर्मेंस से, जिस डिसिप्लिन के साथ वो खेलते चले आ रहे हैं। और फिर एक होम टीम होने के नाते, होस्ट टीम होने के नाते अमेरिकन को ये एडवांटेज भी है कि उनको यहाँ की कंडीशन का अंदाज़ा है, तो इसीलिए वो बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने टैकल किया कनाडा को। और पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका एक तरह के थ्रेट हो सकता है और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के हिकमत अमली के साथ अमेरिकन टीम का मुकाबला करना पड़ेगा डैलस में यहाँ 6 जून को। इजाज़, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड कप का पहला मैच हाई स्कोरिंग था, हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप का पहला मैच हाई स्कोरिंग था, दूसरा मैच लो स्कोरिंग था, तीसरा मैच उससे भी लो स्कोरिंग था, जबकि चौथा मैच उससे भी ज़्यादा लो स्कोरिंग था। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि किसी भी टीम को जीतने के लिए कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए, हाई स्कोरिंग गेम का जो सवाल है वजिया आप शायद पाकिस्तानी टीम की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि हम 200 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, कप्तान बाबर आजम, जितने भी प्लेयर्स ने मीडिया में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर गुफ्तगू की है, सब ये कहते हैं कि जी हमारा 200 का टारगेट है। यहाँ अमेरिका ने जिस तरीके से कनाडा के सामने 200 रन्स किए, पहले कनाडा को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने भी 197 रन्स किए और बाद में अमेरिका ने वो टारगेट चेज किया। तो हाई स्कोरिंग गेम यहाँ अमेरिका में आप ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये रेयरली होता है कि ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो समटाइम बॉलिंग साइड को उनका बिहेवियर चेंज होता है और बॉलिंग साइड को सपोर्ट करती हैं। बट बेसिकली क्योंकि यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप है, शो पीस इवेंट है, तो आईसीसी ने जो विकेटें एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से तैयार करवाई हैं उनके अंदर उन्होंने बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सपोर्ट रखी है। तो 200 रन्स यहाँ आपको करने भी हैं और बाद में फिर आपकी बॉलिंग ने उन 200 रन्स को डिफेंड भी करना है। और अगर आप पहले बॉलिंग में जा रहे हैं, तो मैं स्पेशली अगर 6 जून को जो पाकिस्तान और अमेरिका का मैच यहाँ डैलस में होने जा रहा है, अगर उस मैच की मैं बात करूं तो पाकिस्तान अगर सपोज पहले बॉलिंग करता है, बाबर आजम टॉस हार जाते हैं या टॉस जीत के बाबर पहले बॉलिंग पर चले जाते हैं, तो पाकिस्तान को, अमेरिका को कम से कम आपको 175-170 के करीब आपको ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जवाब में फिर जब आपने रिस्पॉन्ड करना है तो आप यहाँ पर पहला मैच खेल रहे हो, आपको नहीं इस तरह की विकेटों का अंदाज़ा। पाकिस्तान की कल भी ट्रेनिंग जो थी वो बारिश से मुतासर हुई, आज पाकिस्तान ने फिर ट्रेनिंग करनी है और अभी भी फोरकास्ट की तवक्को है कि शायद पाकिस्तान की ट्रेनिंग जो है वो दूसरे दिन भी मुतासर हो। सो पाकिस्तान टीम को बड़ा देखभाल के यहाँ पिचेस को रीड करना पड़ेगा। और एक डिसएडवांटेज हमें रहेगा इंडिया वाला मैच जो हमने न्यूयॉर्क में खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान डैलस के अंदर अपने 5-6 दिन गुजार रहा है और इंडिया वाले मैच के लिए पाकिस्तान ने 7 तारीख को ट्रैवल करना है, 8 को एक दिन पाकिस्तान को ट्रेनिंग का मिलेगा और 9 तारीख को पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में इंडिया का मुकाबला करना है। सो पाकिस्तानी टीम इंतजामिया को और बाकी जितनी भी टीमें हैं उन सभी को यहाँ पे स्कोर करना होगा। अलबत्ता कैरिबियन के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। वेस्ट इंडीज़ खुद एक लो स्कोरिंग मैच जीता है PNG से, गो के वेस्ट इंडीज़ की 5 विकेटें गिर गई थी, बट वेस्ट इंडीज़ ने पहले बॉलिंग करके बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया उनको और जवाब में फिर वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ा ट्रबल का शिकार हुआ है। सो कैरिबियन पिचेस क्योंकि वो नेचुरल पिचेस हैं, यहाँ अमेरिका के अंदर ड्रॉप इन पिचेस हैं, सो यहाँ पे लग रहा है ऐसे अब तक के दो दिन की सूरत हाल से कि यहाँ पर बल्लेबाजों को चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को और 200 रन्स करने पड़ेंगे और बॉलर्स का यहाँ पर कड़ा इम्तिहान दिखाई दे रहा है जो कि अमेरिका के अंदर ड्रॉप इन पिचेस हैं। जी, तो एजाज, जैसे कि आपने बताया कि वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी स्ट्रगल किया इस मैच को जीतने के लिए, तो इस मैच के बारे में ज़रा मज़ीद बताइएगा। जी वजिया, वेस्ट इंडीज़ ने जो पहला मैच PNG से जीता है उसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी है। कैरिबियन पिचेस
का इस वर्ल्ड कप से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये 175 200 यहाँ पे आसानी के साथ वेस्ट इंडीज़ के अंदर टीमें करेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने जो अपने वार्म अप मैचेस खेले थे उसमें वेस्ट इंडीज़ ने एक दफ़ा 257 स्कोर कर दिए थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्ट इंडीज़ बड़ी अच्छी शेप में दिखाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया की गो के फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग की नहीं थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने उनको 257 रन स्कोर किए और ये बड़ा स्कोर होता है किसी भी T20 वार्म अप मैच के अंदर। हालांकि वार्म अप मैच इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैच पहला वर्ल्ड कप का खेला तो PNG के बॉलर्स ने उनको 138 रन का टारगेट जब वेस्ट इंडीज़ चेज करने जा रहा था तो 5 विकेटें वेस्ट इंडीज़ की गिर गई और फिर 19वें ओवर में जाके वेस्ट इंडीज़ ने टारगेट चेज किया। सो वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी टीम है, होम टीम है, उसको एडवांटेज होगा। वो अपने तमाम मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। उनके प्लेयर्स T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, पूरी दुनिया में जाके वो लीग क्रिकेट खेलते हैं और स्पेशली आंद्रे रसल को जो वेस्ट इंडीज़ ने अपने स्क्वाड के अंदर वापस लिया और जो कैप्टन रूबेन पावेल हैं, फिर निकोलस पूरन भी उनके पास हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हिटर हैं, दुनिया के अंदर फेमस हैं किसी भी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करने के लिए। बट पहले मैच के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग अच्छी की बट बैटिंग में वो थोड़ी स्ट्रगल उन्होंने की, क्योंकि PNG एक नई टीम है, इतना ज़्यादा वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं हैं। उसके बावजूद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की 5 विकेटें गिराई और उन्होंने टारगेट को थोड़ा नैरो करके वेस्ट इंडीज़ को करीब मैच के ले गए और 19वें ओवर में जाकर वेस्ट इंडीज़ ने वो टारगेट चेज किया है। सो अब अच्छा मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ का और वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। सो आई होप सो कि अगले मैचेस के अंदर भी होम टीम रहेगी और दुनिया के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के पंडित जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ को 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कैरिबियन टीम अपने होम ग्राउंड का भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाएगी इस टूर्नामेंट के अंदर। इजाज़, जैसा कि गुज़श्ता रात न्यूयॉर्क में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ जो कि वेरी लो स्कोरिंग था, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच की अगर बात की जाए तो मैं हैरान हुआ कि श्रीलंकन टीम ICC टूर्नामेंट्स के अंदर इतना बुरा परफॉर्म कैसे करना शुरू हो गई है। हालांकि ये टीम इतनी बुरी नहीं थी, सिर्फ 77 रन के ऊपर साउथ अफ्रीकी बॉलर्स ने न्यूयॉर्क के विकेट के ऊपर, जहां पर इंडिया पाकिस्तान का भी मुकाबला होना है, सिर्फ 77 रन के ऊपर पूरी टीम को आउट कर देना। को के बाद में टारगेट को चेज करते हुए स्मॉल सा टारगेट था, साउथ अफ्रीका की भी विकेटें गिरी बट साउथ अफ्रीका ने बड़े आसानी के साथ ये मैच जीत लिया। लेकिन श्रीलंकन टीम ने बड़ा सरप्राइज़ किया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, आए रोज़ उनकी हुकूमत नया बोर्ड तब्दील करती है, प्लेयर्स बहुत सारे उनके मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से पाबंदियों का शिकार रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टीम इतना बुरी नहीं थी जितना अब श्रीलंकन टीम अब बुरा परफॉर्म कर रही है। और फिर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग स्ट्रेंथ को भी दाद देनी चाहिए। रबादा को 2 विकेटें मिली, केशु महाराज ने 2 विकेटें हासिल की हैं और नोकिया जो कि इस वक्त दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स के अंदर शामिल होते हैं, उसकी भी बड़ी शानदार बॉलिंग रही है। उसने 4 विकेटें हासिल करके बिल्कुल किनारे पे लगा दिया श्रीलंकन टीम को और श्रीलंकन टीम सिर्फ 77 रन के ऊपर ही आउट हो गई है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प आंसर ये है इस मैच के अंदर कि इसी विकेट के ऊपर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होना है। सो रबादा की 2 विकेटें और 4 विकेटें नोकिया की ये साबित करती हैं कि न्यूयॉर्क की नसाओ काउंटी का जो ग्राउंड है ये फास्ट बॉलर और एक्सप्रेस पेस के बॉलर्स को मदद दे रहा है। और पाकिस्तान के पास भी एक्सप्रेस पेस है, इंडिया के पास बुमराह है, ऑब्वियसली उनके पास भी एडवांटेज है। तो पाकिस्तान को आज का मैच पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने अपने होटल में बैठ के देखा है और इनको भी अंदाज़ा हो गया है कि किस तरीके से हमने अपनी प्लेइंग 11 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैदान में अगेंस्ट इंडिया मैदान में उतारनी है साउथ अफ्रीका का मैच देख के। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने पेसर्स के ऊपर बिलीव करेगा। शादाब हम सब के सामने आउट ऑफ फॉर्म है और शादाब की परफॉर्मेंस भी इतनी कोई अच्छी नहीं रही है, इमाद की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो पाकिस्तान एक इमाद वसीम और 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतर सकता है, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाले मैच से हमें यह अंदाज़ा हो गया है कि फास्ट बॉलर को मदद मिली है इस जो न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिचेज़ हैं। अब श्रीलंका का कोलैप्स अलग से हो गया वो मानते हैं, बट ड्रॉप इन पिचेज़ डैलस के अंदर भी हैं, वहाँ पे स्कोर हाई स्कोर हो गया और यहाँ की जो ड्रॉप इन पिच है न्यूयॉर्क की, यहाँ पे 77 रन के ऊपर श्रीलंकन टीम आउट हुई है। सो इंडिया पाकिस्तान के मैच की थोड़ी और दिलचस्पी बढ़ गई है आज की पेस बैटरी की परफॉर्मेंस देख के इस मैच में। जी, तो एजाज वर्ल्ड कप के 3 मैचेस का जिक्र हो गया तो चौथे मैच का भी जिक्र हो जाए। ओमान और नमीबिया के दरमियान मैच सुपर ओवर पर जाकर ख़त्म हुआ, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अजी, वर्ल्ड कप के आगाज़ के अंदर ही जिस तरह का वजिया हमने मुकाबला देखा नमीबिया का और ओमान का, सुपर ओवर का मुकाबला जाके हुआ,
इस तरीके के मुकाबलों की और भी तवक्को हम कर सकते हैं कि वन साइडेड मैचेस इस वर्ल्ड कप में नहीं होंगे और इसी तरीके से दिलचस्प मैचेस होंगे। और फिर T20 क्रिकेट जो है उसका मकसद ही यही है कि फैंस को एंटरटेन करना। तो नमीबिया इस मैच के अंदर फाते रहा और उसका क्रेडिट डेविड वीजे को जाता है, जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग के 5-6 एडिशन भी खेल चुके हैं। जिस तरीके से उसने मुश्किल हालात के अंदर पहले उसने टारगेट चेज कराया अपनी टीम को, गो के स्मॉल टारगेट था, बट डेविड वीजे बड़े सेंसिबल अंदाज में खेलते रहे। और जब फिर सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर के अंदर किसी भी टीम का 20-21 रन स्कोर करना एक ओवर के अंदर, हम सबको सरप्राइज कर गया कि डेविड वीजे जिस तरीके से नमीबिया के सामने हिटिंग कर रहे, जिस तरीके से डेविड वीजे ओमान के सामने हिटिंग कर रहे थे और अपनी टीम नमीबिया के लिए उसने अच्छा परफॉर्म किया। गो के ओमान का आगाज़ बहुत बुरा था, उनके पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेटें उनकी गिर गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर नमीबिया, हालांकि ओमान के मुकाबले में अच्छी टीम है, ओमान इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके ज़रूर आया है, बट नमीबिया को आप ये एडवांटेज दीजिए कि वहाँ पर कई बरसों से क्रिकेट हो रही है और प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है। ओमान के अंदर क्या है कि इमिग्रेंट हैं, वीज़े के ऊपर लोग वहाँ पे रेजिडेंट वीज़े के ऊपर ओमान में रहते हैं और वो लोग ओमान की टीम में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें श्रीलंकन्स हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, बट नमीबिया को एडवांटेज है। लेकिन उनके सामने ओमान ने भी जो मज़ाहमत की, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक स्मॉल टारगेट को उन्होंने नमीबिया के लिए मुश्किल बनाया। बट डेविड वीजे को दुनिया भर की लीग्स खेलने का एक्सपीरियंस था, तो वीज़ा उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर मैच को पहले सुपर ओवर में ले जाने में कामयाब हो गया और बाद में उसने खुद ही शानदार बॉलिंग और बैटिंग करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। सो एक अच्छा साइन है इस वर्ल्ड कप के अंदर, टीमें इस तरीके से नैरो मार्जिन के मैचेस होना शुरू हो गए हैं। सो आई होप सो आगे जाके भी इसी तरीके की दिलचस्पी का आंसर इस टूर्नामेंट के अंदर बरकरार रहेगा। जी तो एजाज़, बहुत बहुत शुक्रिया कि अब तक होने वाली वर्ल्ड कप में आपने तमाम सूरत हाल से हमें आगाह किया। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक में, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे युगांडा और अफगानिस्तान के मैच के बारे में। अच्छा तो ज़ीशान, आप मुझे बताएं कि आप इस मैच को किस तरह से देखते हैं? आज ग्रुप सी का वर्ल्ड कप में 5वां मैच था, यानी कि वर्ल्ड कप का 5वां और ग्रुप सी का मैच था अफ़गानिस्तान और युगांडा के दरमियान सुबह सवेरे। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जो कि वेस्ट इंडीज़ में मैच हो रहे हैं वो सुबह सवेरे हो रहे हैं, जबकि अमेरिका में जो मैच होते हैं वो शाम के वक्त होते हैं। तो आज भी कल 2 मैच थे, आज 3 मैच हैं, जो कि पहला मैच सुबह हो चुका है अफ़गानिस्तान और युगांडा के दरमियान, जबकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे मैच है, जबकि नेपाल और नीदरलैंड्स के दरमियान 8:30 बजे मैच है। जिस तरह से आपने बताया कि मैच है जो हो चुका है अफ़गानिस्तान और युगांडा का, उसमें अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग की और शानदार खेल का मुजाहरा किया है। उसकी ओपनिंग जोड़ी जिस तरह से उन्होंने खेल का मुजाहरा किया है, जिस तरह से एक नई टीम के ख़िलाफ़ खेलना चाहिए था, अफ़गानिस्तान ने उसी तरह से खेला है और तकरीबन ओपनिंग जोड़ी ने 154 रन्स की इनिंग्स खेली, पार्टनरशिप बनाई। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के 183 रन तक जाते जाते 5 खिलाड़ी तो आउट हो गए। तो ये इस तरह से ही होता है कि कोई भी टीम जब बड़ा टारगेट तेज़ खेल रही होती है उसकी विकेटें गिरती हैं, लेकिन जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी ने किया था स्कोर 154 रन, अनबिलीवेबल था और शानदार खेल का मुजाहरा किया। जबकि एक नई टीम के ख़िलाफ़ जिस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए तो उसी तरह से अफ़गानिस्तान ने बॉलिंग की और फिर 58 रन पे युगांडा को घेर लिया और उसके तमाम के तमाम खिलाड़ी है वो पवेलियन लौट गए 58 रन पर। मैं थोड़ा यहाँ पे अफ़गानिस्तान की तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने कुछ साल पहले 3 से 4 साल पहले अगर चले जाएं तो अफ़गानिस्तान की टीम एक इसी तरह की टीम थी जिस तरह से अभी युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और दूसरी जो टीमें कनाडा, अमेरिका जैसी टीमें हैं, इस तरह से तस्वर किया जाता था कि एक नई टीम है 3 से 4 साल पहले। लेकिन 3 से 4 साल में अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से ख़ुद को इम्प्रूव किया है, अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ़ लीग्स खेलते हैं, दुबई हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर IPL हो या फिर जितनी भी दुनिया में लीग्स हैं वहाँ पे वो खेलते हैं और ख़ुद को वो इम्प्रूव कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो गुज़श्ता साल से ही एक ऐसी टीम बन के साबित किया है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है कि वो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। युगांडा एक छोटी टीम थी, उसके खिलाफ उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया, तारीफ़ बनती है। लेकिन
इसके अलावा भी जिस तरह से उन्होंने ख़ुद को मनवाया है ये भी काबिल तहसीन है। अगर हम पिछले साल की बात करें, थोड़ा सा 2023 वनडे वर्ल्ड कप की जो कि इंडिया में हुआ था, उसमें भी उन्होंने 2 साबिक आलमी चैम्पियन यानी कि इंग्लैंड को जो कि 2019 की चैम्पियन थी उसको भी शिकस्त दी थी, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो 92 वर्ल्ड कप की चैम्पियन थी उसको भी अफ़गानिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी। अब वो इस वक्त वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में मौजूद है, जिसमें ग्रुप सी में उनके साथ PNG यानी कि पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज़ की टीम शामिल है, और न्यूजीलैंड की भी टीम शामिल है, और उसके साथ साथ युगांडा की टीम शामिल है। युगांडा के साथ उन्होंने मैच जीत लिया है पहला मैच, जबकि दूसरा मैच उनका जो बकिया जो मैचेस हैं उनके साथ होंगे, और किसी भी सूरत इसको नहीं कहा जा सकता कि ये किसी भी टीम को किसी से टफ़ टाइम नहीं दे सकती, बल्कि ये टफ़ टाइम किसी भी टीम को दे सकती है। और अगर युगांडा की बात करें तो युगांडा में हमारी थोड़ी इससे एफिलिएशन भी है कि इसमें जो नायब कप्तान है रियाज़त अली, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी रह चुके हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेल चुके हैं, अंडर 19 में भी खेल चुके हैं। वो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और 16 साल की उम्र में, अभी उनकी तकरीबन एज है 26 साल के करीब, 1998 में वो पैदा हुए थे बल्तिस्तान में, और 16 साल की उम्र में वो यहाँ से रवाना हो गए थे, और वहाँ पे अब वो युगांडा की टीम में नायब कप्तान हैं। और जिस तरह से वो खेल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने क्वालिफायर में परफॉर्मेंस दी युगांडा की टीम में, अनबिलीवेबल था। लेकिन युगांडा के मैच मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है उनके लिए, इतना ही बड़े एजाज़ की बात है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ICC के सबसे बड़े इवेंटों में से एक इवेंट T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम खेल रही है, और बड़ी टीमों के साथ उनका मुकाबला होगा, जिस तरह से न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, अफ़गानिस्तान है, तो इनके साथ उनका मुकाबला होगा। तो उनके लिए ये भी एजाज़ की बात है। खेल हार जीत मुकद्दर होती है, लेकिन वो हेडलाइंस की सूरत बन रहे हैं, हेडलाइन की वो बन रहे हैं दुनिया की न्यूज़पेपर, दुनिया के चैनल्स पर। तो ये भी जिस तरह से हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए ये ही एजाज़ की बात है। जी तो ज़ीशान, जिस तरह के आपने इस मैच के बारे में हमें बताया, इसी तरह आज होने वाले जो 2 मैचेस हैं उनके बारे में भी कुछ बताया कि क्या रहे आप इसके बारे में। जी वजिया, जिस तरह से आज एक मैच हो चुका है, 2 मैच बाकी हैं आज के दिन में, और एक मैच 7:30 बजे जो कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान है, जबकि दूसरा मैच 8:30 बजे नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान है। थोड़ा हम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पे बात कर लें तो इंग्लैंड सबका आलमी चैम्पियन है T20 वर्ल्ड कप की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दे के इंग्लैंड चैम्पियन बना था। अब वो अपने टाइटल का दिफा कर रही है इस वर्ल्ड कप में। तो अब उसकी टीम जो स्कॉटलैंड है वो कदरे छोटी टीम है इंग्लैंड के मुकाबले में, तो इस वजह से फेवरेट इंग्लैंड ही है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटी टीमें, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, कोई एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर गया तो वो दूसरी टीम को मुश्किल में डाल सकता है। तो मेरे ख्याल में वैसे तो फेवरेट इंग्लैंड ही है, लेकिन अब सूरत हाल देखते हैं कि क्या मैच में होता है। लेकिन T20 है, क्रिकेट है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जबकि दूसरी जो टीम है, दूसरा जो मैच है नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान है। इसके हवाले से एडम गिलक्रिस्ट ने, जो साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत खूब ही कहा है। जो गुज़श्ता दिनों के 3 टीमों का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया है कि USA, नीदरलैंड्स और नेपाल 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है गुज़श्ता सालों में, तो गुज़श्ता 2 सालों में। तो इस पर कुछ भी हो सकता है, और ये जितनी भी टीमें हैं तो ये इनको थोड़ा मतलब कि आसान हरीफ ना समझें, बल्कि ये किसी भी वक्त किसी भी टाइम मैच का पांसा पलट सकती हैं ये तीनों टीमें। और उनमें से 2 टीमों का तो आपस में मुकाबला आ रहा है, नीदरलैंड्स और नेपाल का। नेपाल के जो खिलाड़ी हैं वो तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने में आपने गुज़श्ता दिनों हेडलाइन की देखी होंगी, उन पे बनी हैं। और उसी के साथ साथ नीदरलैंड्स की टीम भी इस तरह की है कि वो एक शानदार खेल का मुजाहरा कर सकती है। वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह से वो खेलने 2023 वर्ल्ड कप में वो टीम आई थी, शानदार खेल के, क्वालिफायर खेल के, उसमें भी उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया था। अब इस वर्ल्ड कप में बेसिकली T20 जो फॉर्मेट है
वो शॉर्ट फॉर्मेट है। इसमें विकेट पे स्टे से ज़्यादा शॉट लगाने वाली टीम कामयाब होती है, और जितनी भी छोटी टीमें हैं इनमें विकेट पे स्टे करने वाले खिलाड़ी कम और शॉट के ज़्यादा मारने वाले ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि नीदरलैंड्स और नेपाल का मैच दोनों टीमें आपस में बराबर की टीमें हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम परफॉर्मेंस दे के दूसरी टीम को हरा सकती है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। जी तो नाज़रीन, अब तक होने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आने वाली इन्फॉर्मेशन भी हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।